जय हिंद दोस्तों। आज मैं जो 55 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जीके का सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जादू घोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादू घोड़ा की खान। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्कल ने रेबीज के टीके की खोज की थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, लुई पास्कल ने। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो शेर का लोगो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू के रचनाकार कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू के रचनाकार महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मेघालय। तो नीरव घाटी केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश चीन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे हम लोग, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मिथिला पेंटिंग किस राज्य के लिए प्रसिद्ध चित्रकला है? तो मिथिला पेंटिंग असम, गुजरात, बिहार या मध्य प्रदेश? बिहार मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे हम लोग, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो कोलकाता शहर को महलों का शहर कहा जाता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला राज्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे हम लोग, महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को चर्चिल ने अंधनंगा फकीर कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे दोस्तों, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है? तो चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है चांदी के बर्तन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद अल्लाह रखा तबला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक पांडवत की रचना किसने की है? प्रसिद्ध पुस्तक पांडवत की रचना किसने की थी? तो मालिक मोहम्मद जायसी ने प्रसिद्ध पुस्तक पांडवत की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश चीन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इनमें से देखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल राज्य में होता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था?
तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? तो मुंबई, दिल्ली, झारखंड, कोलकाता। तो भारत में सर्वप्रथम मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर जी का मान 0 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत माह भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो पोलो खेल का प्रचलन भारत के मणिपुर में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत ने पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत ने पोलो खेल का प्रचलन तुर्क ने प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है कबड्डी खेल का जन्मदाता। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो शतरंज खेल का जन्मदाता भारत देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो क्रिकेट देश इंग्लैंड को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हुई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे हम लोग, वाटर पोलो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो एक पक्ष में कुल खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था? तो भारत का पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? तो अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ब्राह्मी लिपि में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में अंग्रेजों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में अंग्रेजों का आगमन का मुख्य उद्देश्य व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस मुगल शासक ने भारत में ताजमहल बनवाया था? तो भारत में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया है?
तो भारतीय संविधान का मसौदा B.R. अम्बेडकर ने तैयार किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो हमारा भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान राज्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे, परमाणु बम के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? आयोडीन, यूरेनियम, सोडियम, क्लोरीन। तो परमाणु बम के निर्माण में यूरेनियम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा किस तत्व का बना होता है? तो हीरा हमारा कार्बन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अंतिम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था।